नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू कश्मीर की सतरंगी सियासत के बीच जो नतीजे निकले वो भी सतरंगे। एक खंडित जनादेश जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। स्पष्ट तौर पर जो हमारे सामने नजर आ रहा है, पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे आंकड़ों में फर्क जरूर आया, लेकिन कमोवेश तस्वीर वही नजर आई। अब जो हमारे सामने है उसके मुताबिक हम समझ सकते हैं कि अगर पीडीपी और बीजेपी ये दो पार्टियां एक साथ आती हैं तो दो पार्टियों की सरकार मिल सकती है जम्मू कश्मीर को। लेकिन अगर पीडीपी या भारतीय जनता पार्टी ये फैसला करें कि वो अलग अलग सहयोगी तलाशेंगे तो फिर दो पार्टियां मिलकर यहां सरकार नहीं बना सकती, दो से अधिक पार्टियों को एक साथ आना होगा ताकि जम्मू कश्मीर को अपनी अगली सरकार मिले। जम्मू कश्मीर में दो पार्टियां जीत का जश्न मना रही हैं। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनने का और बीजेपी जम्मू कश्मीर में सीटों की सिल्वर जुबली बनाने का। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों ने पीडीपी और बीजेपी को सत्ता के उस सीसो पर बैठा दिया है जिसकी तरफ तीसरी चौथी पार्टी या फिर अन्य दल के विधायक बैठेंगे। सत्ता के शिखर को वही छू लेगा, यानी जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई है। जम्मू कश्मीर की 87 सीटों में से पीडीपी को 28 सीटें, बीजेपी को 25 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिली हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, जिन्होंने आज हमें वोट देके जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के बतौर हमें चुना है। सरकार बनाने की बात है, सो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू पॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन आवर एजेंडा। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का। यानी सत्ता की चाबी अभी किसी के पास नहीं है, ना तो पीडीपी और ना ही बीजेपी। कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने दम पर सरकार बना सके। अब विकल्प की तरफ नजरें घूमती हैं। सामने कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़े हुए नजर आते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि सत्ता के लिए कौन किसके साथ गठजोड़ कर सकता है, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, या फिर अन्य में कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन कयासों और गठजोड़ की राजनीति अब जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है। जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर में अब की बार मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में शिरकत की, उससे साफ जाहिर है कि वो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में बदलाव चाहते थे और उसी की ओर चीजें बढ़ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से जम्मू में अलग तरीके से मतदान और कश्मीर में अलग तरीके से मतदान हुआ है और चारों पार्टियों को यानी राष्ट्रीय दलों जैसे कांग्रेस और बीजेपी और स्थानीय दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में वोट बटा है, उससे कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर कौन सी राजनीति जम्मू कश्मीर में चलेगी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ बांधेगी। जम्मू कश्मीर में सत्ता का जोड़ घटाव इन्हीं चारों पार्टियों के बीच होना है। अब पीडीपी सरकार बनाने के लिए क्या फैसला लेती है ये बेहद दिलचस्प होगा। तो दिलचस्प ये भी होगा कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो किसके साथ बनाएगी, या बीजेपी किसी को समर्थन करेगी या फिर विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अभी तो बीजेपी इंतजार का फल मीठा बता रही है। जहां तक मिशन 44 का सवाल है, आप थोड़ी राह देखिए, कुछ अच्छा होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े उसके पक्ष में है। हम जरूर चाहेंगे कि पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बने। अब इन तस्वीरों को देखिए। पीडीपी भले ही जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पार्टी बनी, लेकिन 25 का आंकड़ा छूने के लिए अमित शाह का भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। बीजेपी हेडक्वार्टर में सीटें बढ़ने की खुशी में पार्टी अध्यक्ष पर फूल बरसाए गए। पीडीपी और बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी, उसमें सबसे बड़ा नुकसान उमर अब्दुल्ला की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। कश्मीर में आया सैलाब जैसे उमर अब्दुल्ला के सपनों को बहा ले गया। अब सरकार बनाने का खेल शुरू होगा।
अभी तक पीडीपी पत्ते नहीं खोल रही है। उधर बीजेपी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार के विकल्प खुले हैं, यानी जम्मू कश्मीर में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठता है, इसका इंतजार सबको है। श्वेता सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर पीडीपी और बीजेपी दोनों ही खामोश हैं, दोनों ही अपने पत्ते छुपा कर रखे हुए हैं। जहां तक पीडीपी का सवाल है, कांग्रेस ने भी उसे खुला न्योता दे दिया है कि वो अगर सरकार बनाने में कांग्रेस का समर्थन चाहे तो कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी ने आला कमान की तरफ अपना फैसला छोड़ दिया है। पीडीपी खुलकर अभी तो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन संकेतों में जितनी चीजें सामने आई हैं उसे देखकर समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कैसी सरकार बन सकती है। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों ने पीडीपी और बीजेपी के दफ्तर में जश्न का माहौल बनाया। बहुमत भले दोनों में से किसी के पास नहीं, लेकिन सरकार बनाने का सपना अब दोनों को ही बेहद नजदीक ला रही है। लिहाजा चुनावी नतीजों के साथ भरा जोश और जश्न दोनों की गर्मजोशी दिखा रहा है। पीडीपी विपक्ष की भूमिका से सत्ता में वापसी के करीब है, तो बीजेपी पहली बार दहाई अंक में विधानसभा सीट जीतने से उत्साहित है। उसकी गूंज जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बड़ी जीत से उत्साहित बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू कश्मीर में नई सरकार के लिए हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी। जब बहुमत नहीं है तो विकल्पों पर विचार लाजमी ही है, मगर सवाल है कि नई सरकार के लिए विकल्प हैं क्या? सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पीडीपी उभरी है, लिहाजा सरकार बनाने का न्योता उससे मिलेगा। इसके बाद आता है बीजेपी का नंबर। तो बीजेपी की अगुवाई में बनी सरकार में भागीदार कौन होगा? बीजेपी को कुल सीटें 25 मिली हैं, जो बहुमत से 19 कम है। सरकार बनाने के लिए चाहिए 44 सीटें, तो 19 विधायक कहां से आएंगे? इसके लिए दो विकल्प हैं, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी से गठबंधन हो। 15 विधायकों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आती है तो भी 4 विधायक और चाहिए बीजेपी को। अगर पीडीपी 28 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ जुड़ती है तो सरकार की तस्वीर बिल्कुल साफ दिखती है। लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद पीडीपी बीजेपी की अगुवाई में सरकार क्यों बनाए? इसकी एक वजह है, केंद्र में बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता। चुनावी नतीजों के बाद इसके मुरीद पीडीपी के कई सीनियर नेता भी दिखे। ये सकत मोदी साहब थे, ये कोई बीजेपी थोड़ी थी। मोदी साहब जो एक फिनोमेनन है, ही इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर। मोदी का करिश्मा काम कर रहा है यहाँ पर, जो भी जितनी बिल्कुल कर रहा है। 16 सीटें लेके उन्होंने वाजपेयी से मिलके एक नया एक हिस्टोरिक चैप्टर खोला, तो उसको वो एंगेजमेंट हो सकता है रिपीट बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मुफ्ती मोहम्मद सईद। अगर वो हो सकता है तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर कोई हो। मोदी इफेक्ट के बावजूद कांग्रेस की कोशिश है पीडीपी को बीजेपी के साथ जाने से रोका जाए। अगर बात बन जाए तो सरकार बनाने की दूसरी स्थिति अन्य के साथ नजर आती है। पीडीपी को कुल 28 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत से 16 कम है। 12 विधायकों के साथ कांग्रेस समर्थन करती है तो बहुमत के आंकड़े में 4 कम रह जाते हैं। ऐसे में पीडीपी को भी अन्य की तरफ झांकना पड़ सकता है। पीडीपी ने साफ कर दिया है कि सरकार बनाने के लिए वो अपने एजेंडे से समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस ने समर्थन का फैसला पीडीपी पर छोड़ दिया है। अब ये पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और ये पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस तो किसी भी कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जैसी के साथ तो कभी सोच भी नहीं सकती है, कल्पना भी नहीं कर सकती। अब ये पीडीपी लीडरशिप को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ जाए। कौन सा फॉर्मेशन बनेगा अभी वो बताना बड़ा मुश्किल है। विल टेक आवर टाइम, क्योंकि आपको याद है 2002 में हमारी 16 सीटें थी
और बच्चों की उस वक्त जो अगेन एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था और आज भी जो है बहुत एनसीएन कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट दिया और हम एक बड़ी पार्टी बन के उभर आए हैं। सो वी आर गोइंग टू डेलिब्रेट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज की क्या फॉर्मेशन हो सकती है। यानी कांग्रेस पीडीपी को समर्थन देने के लिए तैयार है। दुविधा पीडीपी के सामने ही है, वो बीजेपी के साथ जाकर नया सियासी समीकरण बनाए या फिर कांग्रेस के साथ पुराने फॉर्मूले पर विचार करे। इन दोनों हालातों में फैसला जम्मू कश्मीर की जनता के लिए निर्णायक हो सकता है। पहला ऑप्शन जो है वो मुझे लगता है कि पीडीपी जाएगी कांग्रेस के साथ, जिस तरह 2002 में और 2008 तक वो हुकूमत चली थी। उसके बाद अमरनाथ लैंड ड्रॉ हो गया था, उसके बाद हुकूमत गिर गई, तो एक बैड एक्सपीरियंस भी है। लेकिन एक पहला ऑप्शन वही लगता है, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ जाती है पीडीपी तो अपनी डोमेस्टिक विकेट पे उसको अगले इलेक्शंस में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार चाहे जिसकी भी बने, चुनावी नतीजों में जनता का एक इशारा और भी है। बीजेपी को जहां जम्मू क्षेत्र में बहुमत मिला है तो पीडीपी को घाटी में, यानी एक सरकार का सपना होते हुए भी जनता की दो पसंद साफ है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें सरकार के लिए कौन सी सूरत निकलती है। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में सियासी पैठ बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो चुनावी रैलियां हों या फिर उसके अलावा राज्य में प्रधानमंत्री का अपना दौरा। नतीजा साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ जम्मू के इलाके में। कश्मीर में क्या हुआ इसे लेकर पार्टी को मंथन भी करना होगा, सोचना होगा। लेकिन इन सारी चीजों से परे पार्टी में जश्न भी मन रहा है, क्योंकि ये अप्रत्याशित जीत है। ये आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस राज्य में नहीं छुआ था। मोदी साहब जो हैं, ये मुल्क में जो मैंडेट मिला बीजेपी को उनकी वजह से मिला, जम्मू में भी जो मैंडेट मिला उनकी वजह से मिला। आज बीजेपी में ऐसे लगता है कि सारी की सारी दुनिया बीजेपी में चल रही है। बहुत अच्छी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, ये सबसे बड़ी जीत है मेरे लिए। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जलेबियां बांटी जा रही हैं, आसमान में बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी की कामयाबी का जश्न है। भरसक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर ना उभरी हो, लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले 14 सीटों का फायदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने के लिए, खुशी से झूमने के लिए काफी है। 2008 के चुनाव में बीजेपी के पास 11 सीटें थी। आज हम 25 सीटों पर बढ़त बना ली है, या तो हम जीत चुके हैं। मतलब 14 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने की है। यहाँ 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी हुकूमत की है। कांग्रेस वालों ने की है, बाप बेटे ने की है, बाप बेटी ने की है, बेटा हो या बेटी हो, सबने सरकारें चलाई है। आपके लिए कुछ किया क्या? नहीं किया ना, तो वो फिर से आके कुछ कर पाएंगे क्या? इन पे आप भरोसा कर सकते हैं क्या? मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने, उनकी हुंकार ने, विकास के उनके दावों ने, कुदरते कायनात कश्मीर की खस्ता हाल की दुहाई ने जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के लोगों का नजरिया बदल कर रख दिया। बाकी पार्टियों पर भरोसा ना करने को मजबूर कर दिया। तो फिर क्या था? धरती के स्वर्ग में अब तक बीजेपी को जितनी सीटें कभी नहीं मिली, उतनी सिर्फ जम्मू से मिल गई। लिहाजा मोदी को इस कामयाबी का श्रेय देने वालों में ना सिर्फ अपने थे, बल्कि बेगाने भी। मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी सरकार के 6 महीने का काम और मोदी जी के प्रति लोगों का अपार प्यार और श्रद्धा, इसका इस भारतीय जनता पार्टी की जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मोदी साहब जो हैं, ये मुल्क में जो मैंडेट मिला बीजेपी को उनकी वजह से मिला, जम्मू में भी जो मैंडेट मिला उनकी वजह से मिला। और मेरी जाती राय है कि वो इंसाफ करना चाहते हैं।
ये जो लोग कहते हैं कि वो 370 खत्म कर देंगे, मुसलमानों को माइनॉरिटी बना देंगे, ये खामखा का प्रोपेगेंडा है। जी हाँ, इसे मोदी मैजिक ही कहेंगे, जिसने महाराष्ट्र हरियाणा के बाद झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की नैया पार लगाई। कई पार्टियों का तो सूपड़ा तक साफ कर दिया। आंकड़े इसकी गवाही हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कुल 25 सीटें हासिल हुई, जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 11 सीटें ही मिली थी। यही नहीं, मोदी इफेक्ट के चलते जम्मू कश्मीर में बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है। 2008 में बीजेपी को 12.45% वोट मिले थे, जबकि इस बार राज्य में 32.65% वोट मिले हैं, यानी कुल मिलाकर 20.20% वोट का फायदा। नरेंद्र मोदी ने अपना प्रचार लोकसभा चुनाव का माता वैष्णो देवी मंदिर से शुरू किया। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका मिशन कश्मीर बना रहा। हालांकि लद्दाख और कश्मीर में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन जम्मू रीजन में 37 में से 25 सीटों पर उन्होंने अपना जलवा दिखा ही दिया। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, जम्मू कश्मीर को विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, मोदी के नारों ने जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे बदल कर रख दिए। विकास पुरुष की उनकी छवि ने बीजेपी को एक और कामयाबी दिलाई, जिससे विरोधी मुंह तो नहीं फेर सकते, हाँ बगले जरूर झांक सकते हैं। श्रीनगर से श्वेता सिंह के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 2 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। एक पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, दूसरे में भी बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने जीत हासिल की, जबकि इस पूरे इलाके को, श्रीनगर के इलाके को अब्दुल्ला परिवार का गढ़ माना जाता था। उमर अब्दुल्ला ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अगले 6 सालों तक वो एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन अब्दुल्ला परिवार का क्या? कश्मीर की सियासत में आज ये परिवार किस जगह खड़ा है आखिर? जम्मू कश्मीर के नतीजों से उमर अब्दुल्ला को लगा करारा झटका। बीरवा सीट पर उमर अब्दुल्ला की जीत ने जैसे तैसे इज्जत बचा ली, वरना सोनावार की हार के बाद तो अब्दुल्ला परिवार की राजनीति में मिट्टी पलीद ही होती नजर आ रही थी। सत्ता हाथ से फिसली। जो मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला ने हार को स्वीकार भी कर लिया। सच ये भी है कि अगर उमर अब्दुल्ला दूसरी सीट से ना जीतते तो 2014 में राजनीतिक हार का कलंक लग जाता। जी हाँ, इससे पहले 2014 लोकसभा चुनावों में उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला को करारी हार मिल चुकी है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस महज 15 सीटों पर सिमट गई है, जबकि पिछले यानी 2008 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने 28 सीटें जीती थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 पार्टी बनी थी। सियासत में पासा पलटते देर नहीं लगती और इस बार के चुनावी नतीजों में ठीक ऐसा ही हुआ है। उमर अब्दुल्ला की सत्ता छिन चुकी है और पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाने का जुगाड़ कर रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। मुमकिन है चंद दिनों में ये स्पष्ट हो जाए कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। नजर हमारी खास तौर पर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।